फिर से नर्वस हो रहे भाई। क्यों भाई, क्यों भाई? परफॉर्म नहीं करना है, याद रख, परफॉर्म नहीं करना भाई। देख प्रॉपर, और फिर बात करते टाइम मतलब क्वेश्चन मतलब समझाते टाइम आगे देखना है तेरा। बिल्कुल। फिर डर रहा है इतना पागल, क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा? डरिए नहीं, आइए कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। वी कैन डू इट, वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ। यस, दैट इज द ओनली। मेरी तरफ क्यों देख रहा है भाई? तुम किसके तरफ देखें? यस, वी कैन डू इट। बोल। सो हेलो एवरीवन, अभी हम कट भाई कट। हिंदी 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 हिंदी। भाई देख, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है? जितना नॉर्मल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है? तो भाई, तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। जेंडर होता है क्या भाई? मतलब हम लोग के हिसाब से जेंडर क्या होता है? क्या जेंडर सिर्फ जेनाइटल डिफरेंस है? जेनाइटल डिफरेंस ही क्या जेंडर होता है? मतलब एक मेल अपने जेनाइटल के वजह से रिकग्नाइजेबल होता है और फीमेल। अरे भाई कट यार, क्या बोल रहे हैं भाई हम? भाई तेरी बात करना है, समझ नहीं पा रहा। हम लोग को बात करना है भाई। क्या बात करे भाई हम? तेरी बात करना है, वो बात ही तो कर रहे हैं भाई हम। भाई बात ऐसे नहीं करते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। भाई तू ही शुरू कर भाई, दिक्कत आ रहा है मेरे को। मैं देख, तो दम लंबा नहीं डालेगा, नॉर्मल से बात करते उसी तरह। हाँ, थोड़ा सा बोलते रहेगा बस। पॉज करना, ठीक है? तो भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है? कट भाई कट। अरे सेटिंग से क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर आदमी सोचने लग जाएगा। कैसे स्टार्ट करें, सोच फिर। तो क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? मैं तो फिर आंसर आंसर नहीं बनाना तेरे उतना लंबा। बोल रहे भाई। हाँ, उतना लंबा नहीं टालना, क्या? फिर फंस जाएंगे भाई, फिर कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में इतना क्यों है? यस, यू हैव टू आंसर। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ फिर हम इंग्लिश बोल रहे हैं भाई। अरे तू बोल ना, इंग्लिश दम मना थोड़ी है, कौन मना कर रहा? हाँ तो बोल, क्या बोला था? तो इंडिया में इतना ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ज़्यादातर जेंडर इक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी की वजह से, बिकॉज सोसाइटी सोचता है कि मतलब सोसाइटी ऐसा एक्ट करता है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ, और मतलब गर्ल्स आउटसाइड। अरे यार हट, क्या कर रहा है भाई? हट भाई, हम नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे भाई। भाई एटलीस्ट 1 घंटे का 10 शूट करके जाएंगे, कुछ तो सीखेंगे, ठीक है? करना तो है ही। तो मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा है भाई? तो क्या करूँ? तू क्वेश्चन कर रहा है तो फिर बोला तो आंसर मत दे। अच्छा ठीक आंसर है, मत बना। अपने में स्टेज में चेंज करता हूँ। कैसे स्टार्ट होना चाहिए समझ नहीं आ रहा। तेरी क्या लगता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इंडिया में क्यों है इतना? भाई तो बस तेरे बस आंसर देना है कि भाई ऐसा वैसा है, फिर उसके बाद तेरे एंड इस तरीके से क्वेश्चन के साथ करना है कि मतलब सर मेरे पे क्वेश्चन डालना, तो हम तेरे पे डालेंगे। कॉन्वर्सेशन भाई, कॉन्वर्सेशन। नहीं भाई, ऐसे नहीं स्टार्ट करते, नॉर्मल टाइप का स्टार्ट करते हैं। अबे हम लोग बात कैसे करते हैं उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, ऐसे स्टार्ट करते हैं सर। तो भाई बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर हम लोग एक तरफ बॉयज़ को देखते हैं और एक तरफ गर्ल्स को देखते हैं, तो हम लोग को डिफरेंस क्या पता चलता है? क्या गर्ल्स वीकर है बॉयज़ से इन अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, या इन अ सेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और एनीथिंग? देख बायोलॉजिकली तो मेल ज़्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है मेल में। स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन आई थिंक। तो बायोलॉजी, इवोल्यूशन, व्हाटएवर रीज़न जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मेन का वही है। इसका मोस्टली आंसर एवोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज अगर तुम स्टार्टिंग से भी देखोगे, जब ह्यूमन सोसाइटी फर्स्ट टाइम बर्थ ले रहा था तब भी
जो फीमेल्स ज़्यादा अपने चाइल्ड में इन्वॉल्व रहती थी पेरेंटल केयर में, because she was the one who give birth to young one. So mostly because of this, जो गर्ल्स या वुमेन्स ज़्यादा पेरेंटल केयर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती होंगी, एंड मोस्टली हंटिंग और गैदरिंग एक मैन डोमिनेंट फील्ड बन चुका होगा, जहाँ पर ज़्यादा मैन डोमिनेट कर रहे होंगे। मे बी इसीलिए फीमेल में इतना चेंजेस आ गया है आज स्ट्रेंथ में, जो हम लोग बायोलॉजिकल एविडेंस देते हैं कि फीमेल्स आर लिटिल वीकर देन। मतलब तू बता रहा है कि मतलब हम लोग मतलब वुमेन कभी हंटिंग पे गया ही नहीं, तो उसका बॉडी उस तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ हंटिंग के रीज़न। और मेन रीज़न था कि वो प्रोटेक्ट कर रही थी अपने चाइल्ड को। बट अब तो हम लोग एवोल्यूशन को आउटसोर्स कर चुके हैं, मीन्स हम लोग सेफर इन्वायरमेंट पे रहते हैं, फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। अब किसी को हंटिंग में नहीं जाना पड़ रहा, जितना भी मैन पावर होता है यूटिलाइज नहीं होता, माइंड यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द वर्क में। तो अभी भी क्यों डिस्क्रिमिनेशन है इतना ज़्यादा वर्क में? बिकॉज ह्यूमन का, हम लोग का एक कल्चर होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं। सोसाइटी हम बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देती है। हम लोग को ऐसा उसको जो हम लोग प्रैक्टिस करते आए कि फीमेल्स को अपने चाइल्ड पर ध्यान देना चाहिए और अपने घर का काम करना चाहिए, ये मोस्टली वहाँ से आया होगा, मतलब नॉर्म बन गया होगा लोगों को, बिल्कुल नॉर्मल उनके लाइफस्टाइल में इस तरह से आ गया कि लोग को अब नॉर्मल लगने लगा कि फ़ीमेल का तो यही काम ही है। उनको कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नहीं फीमेल ही घर क्यों संभालेगी या फीमेल जॉब के लिए क्यों नहीं जा सकती, बिकॉज इट्स नॉर्मल एवरीवेयर यू सी फीमेल्स आर लाइक अ हाउस होल्ड वर्कर यू कैन से, एंड जो लड़के हैं भाई बाहर जा रहे हैं वर्क के लिए। पर अभी भी ये सब चीज़ क्यों है अभी तक? क्योंकि अब तो इवोल्यूशन को हम लोग आउटसोर्स कर चुके हैं ना, तो अब तो हम लोग मेन वुमेन सब कोई काम कर सकता है, क्योंकि अभी जो काम है उस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं होता लेबर टाइप का, अब माइंड मतलब रिक्वायर्ड होता है, और माइंड तो इक्वल है ना ह्यूमन, बिल्कुल सब सारे ह्यूमंस में रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। हाँ, यही तो दिक्कत है कि मतलब अगर आप फीमेल्स को भी देखिएगा तो फीमेल का एक डोमिनेंट फैक्टर होता है कि फीमेल्स आर बेटर इन डिसीजन मेकिंग, बट इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू mental awareness like judge और some ministers, तो वहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो मतलब मेल ही डोमिनेट कर रहा, फीमेल तो है नहीं ना के बराबर। रीज़न क्या हम लोग का सोसाइटी क्यों नहीं इक्वेट करता है वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने के लिए? मतलब अभी भी ऐसा नॉर्म है कि सोसाइटी चेंज नहीं कर रहा है अपने आप को। हाँ, क्या कह सकते हैं इसमें? मतलब अभी भी ऐसा नॉर्म है कि वुमेन बच्चे टाइप की है, जिस पे दिमाग नहीं है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकती है, हम लोग अभी भी उसको ऐसा ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, अभी भी ऐसा नॉर्म है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो वुमेन रिजॉल्व नहीं कर सकती है। और इंडिया हम लोग ऐसा कंट्री क्या वुमेन के द्वारा लीड हो सकता है? मतलब क्या हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि एक वुमेन इंडिया को लीड कर रही है एज अ प्राइम मिनिस्टर? करना चाहिए, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा सोसाइटी मतलब थोड़ा सा कट करते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हो भाई हम? भाई तू आप तो सोचना नहीं है भाई, तेरे बस बोलना, जितना सोचेगा उतना ज़्यादा तो परफेक्शनिज्म की तरफ पीछे जाएगा। तेरे नेचुरल बनना, जितना तो पढ़ा है वो इनफ है भाई एक अच्छा आंसर लाने के लिए, सोचना नहीं है तेरा आंसर करने का। बीच में निकल गया, चलो कोई सोचना नहीं है, यू डोंट हैव। क्या बोले भाई? हाँ, प्राइम मिनिस्टर का पूछते हैं फिर से क्वेश्चन। तो भाई क्या इंडिया रेडी है प्राइम मिनिस्टर को, फीमेल प्राइम मिनिस्टर से डोमिनेट या फिर रन होने के लिए? इंडिया एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या कैपेबल है एक वुमेन को एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए? फीमेल प्राइम मिनिस्टर अभी थी ना, इंदिरा गांधी एक फर्स्ट एंड द लास्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंडिया की। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है। अगर आज के टाइम पे देखोगे तो बहुत कुछ चेंज हुआ है पहले से, बट अभी भी बहुत सारा चेंजेस होना बाकी है। अभी भी सोसाइटी में बहुत सारा डिफेक्ट्स है जेंडर को लेकर। लोग अपने डॉटर को बाहर नहीं जाने देते ज़्यादा लेट नाइट तक, बिकॉज दे फील अनसेफ कि हमारी बेटी बाहर अनसेफ है।
तो क्या इसमें सोसाइटी की गलती है या फैमिली की गलती? क्योंकि अगर फैमिली के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो फैमिली कहीं ना कहीं अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, तो और मतलब अगर हम देखते हैं कि प्रोटेक्ट भी कर रही है बट इस वे से प्रोटेक्ट नहीं कर रही जिस वे से करना चाहिए। लाइक अगर सोसाइटी ख़राब है बाहर का, अगर थोड़ा सा भी क्राइम है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर को बाहर ही नहीं जाने देंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है भाई इसको प्रिवेंट करने के लिए? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो वुमेन क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगी उस चीज़ के रिलेटेड? और हाँ, क्यों बिल्कुल सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है। सोसाइटी को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए ना कि अनसेफ है, क्यों अनसेफ है? मतलब अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ है कि मतलब एक पार्टिकुलर जेंडर पूरे इंडिया की वॉक नहीं कर सकती स्ट्रीट पे रात में, तो भाई सबसे मेन पॉलिटिकल इशू यही होना चाहिए देश का कि इसी पे वोट भी मिलना चाहिए कि सेफ बनाना है स्ट्रीट को। और कैसे नहीं है भाई, एज अ सोसाइटी हम लोग पे शेम होना चाहिए। आखिर सोसाइटी हम ही लोग से तो मिल के बनता है। अच्छा, वुमेन के साथ ही ऐसा क्यों है? मतलब आई डोंट थिंक कि बॉयज़ के साथ इतना दिक्कत है, ज़्यादा वुमेन के साथ क्यों है? मतलब बिकॉज ऑफ हर बॉडी और एनीथिंग? भाई हम लोग ऐसा ट्रीट किए ना मतलब शुरू से ही कि वुमेन वीक है या फिर सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती है, वो बेचारी है, कमज़ोर है। क्योंकि मतलब हम लोग ने कभी करने ही नहीं दिया। हाँ, कभी भी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग से लेके कुछ भी हमेशा ऐसा फील कराया मतलब गया। हम लोग ने वैसा बना दिया और फिर कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। मतलब हम लोग मतलब उसको ज़्यादातर वीक ही, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को अवॉइड ही करने के लिए कहा जाता है। इंडिया में भाई ज़्यादातर गर्ल्स को एजुकेशन दिया भी नहीं जाता है, क्योंकि इस तरह देखा जाता है कि एक दिन तो लड़की को बस शादी करके भेज देना दूसरे घर में, उसको तो घर ही का काम करना, तो उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा? भाई तो चेंज कैसे होगा? तेरी क्या लगता है कि इसमें कितना % रोल है कि कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है? गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब इवन दो ये सिर्फ प्राइवेट, मतलब घर का मामला नहीं है, सिर्फ पूरे कंट्री का एक, अगर कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी नहीं बट तब भी बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन को पीछे छोड़ रहे हैं जस्ट फॉर हाउस होल्ड वर्क। मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का घर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है? क्योंकि हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन सही करेगा किसी को नहीं पता, और हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और बट तब भी रेस्ट्रिक्शन उन लोग पे लगाया जा रहा है, या हम लोग पे नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात है। या कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हम ही लोग उन्हीं लोग को करना पड़ रहा है। रीज़न हम लोग हैं। वाह, मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं और क्लोथ्स हम लोग उनको मतलब एक थॉट दे रहे हैं कि आपको क्लॉथ्स बढ़िया से पहनना चाहिए और अपने बॉडी को पूरा कवर करके रखना चाहिए। भाई वीक समाज है भाई, ये सोसाइटी वीक है। एक वीक ही सोसाइटी ये सब कर सकता है जहाँ पे विक्टिम ही को ब्लेम किया जाए, उसकी ही गलती है, जबकि जो किया है जो गलत उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी गर्ल्स इसके खिलाफ नहीं है, मतलब देखा मैंने तो बहुत सारी गर्ल्स इसके बारे में आवाज़ भी नहीं उठाती हैं। इवन दो दे प्रोटेस्ट करती हैं भाई, उल्टा प्रोटेस्ट करती हैं, मतलब इसके लिए कि दैट्स हर चॉइस, दैट हर चॉइस, या दे से दैट दे दैट्स हर चॉइस बिकॉज ही चूज टू। आई डोंट थिंक दे चूज टू, दे फोर्स टू। भाई मतलब हम लोग इस तरीके से देखें कि अगर कोई कपड़ा छोटा पहन रहा है तो डैट मीन्स वो साइन है कि बंदी बोल रही है कि आओ एंड मतलब तुम मेरा सेक्सुअल असॉल्ट करो। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, पर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शन और इमोशन दोनों के लिए। मतलब वही एक बर्गर वाला एग्जांपल है कि सपोज कोई बंदा है जो बहुत दिन से भूखा है और उसके सामने कोई बंदा बर्गर खा रहा है, तो अगर उसके ऊपर अटैक होता, वो भूखा बंदा अगर बर्गर जो खा रहा है उस पर अटैक करता, तो उसको वो एज एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि भाई हम बहुत दिन से भूखे थे इसलिए हम अटैक कर दिया, वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पर्सन अपने एक्शन और इमोशन के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर बिल्कुल हम लोग पता नहीं इमोशन को एज एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए
कि अगर कोई छोटा कपड़ा पहना तो मेरे अराउज हो गए, इसीलिए जस्टिफाइबल अच्छा, है। जेंडर इक्वालिटी पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी जेंडर इक्वालिटी में सबसे बड़ा गलती किसका है? सोसाइटी का या फैमिली का? अगर अभी के पर्सपेक्टिव से देखें, जब चेंज किया जा सकता है, मीन्स बहुत सारे एरियाज़ में मतलब जो फैमिली होता है वो अपने डॉटर को इस हिसाब से ट्रीट करता है कि उसके जो सोसाइटी क्या सोचेगा उसके डॉटर के बारे में, लाइक उस तरह से ट्रीट करता है, नॉट इन द सेंस ऑफ कि उसके डॉटर को कैसा लग रहा है, मतलब उसकी डॉटर क्या चाहती है, इन द सेंस ऐसे कि उसके नेबर्स क्या चाहते हैं, उनके नेबर्स के हिसाब से उनकी डॉटर को कैसे रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ उसके नेबर्स को कोई हर्ट ना हो या उसकी सोसाइटी को कोई हर्ट ना हो। भाई इंडिया में चाइल्ड को एज अ एक्सटेंशन देखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह कि वो अब सर्व करेगा। वो अब दुनिया में है, उसका एक ही काम है कि पेरेंट्स को सर्व करना, उसको पेरेंट्स को हैप्पी करना। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो सोच सकता है, जिसका फ्रीडम है, वो नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जो पर्सन, जो पेरेंट्स उसको ऑन करते हैं। अब वो पेरेंट्स उसको ऑन करते हैं, जो चाहे वो करा सकते हैं। इंडिया में ऐसा ट्रीट किया जा सकता है, कराया जाता है। भाई पेरेंट्स को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए अपने चाइल्ड से, अपने लिए कुछ कि उसको कुछ रिटर्न में देना है अपने पेरेंट्स को, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इंडिया में भाई रिटायरमेंट प्लान है बच्चा पेरेंट्स का कि मेरा जब नौकरी नहीं होगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या ओल्ड एज हो जाऊंगा तब मेरे को कौन संभालेगा। यस, तब कौन आता है? मेरा बच्चा। मैंने बच्चे को पाला है और ये बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है कि मैंने बच्चे को पाला है और मतलब उस पर इतना रुपए खर्च किया है, उसको इतना बड़ा बनाया है, इसीलिए मतलब मेरा उस पर हक बनता है। तो इस पर क्या कहना चाहिए, मतलब कहाँ तक ये सही है? भाई पर मतलब तेरा कंसेंट थोड़ी लिया गया तेरे आने से पहले इस दुनिया में, तेरे लाने से पहले इस दुनिया में कि तू उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं लेगा। मतलब भाई पेरेंट्स ने आपको अगर किसी एक चाइल्ड को बर्थ दिया है तो आपके बर्थ देने के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उस पर पैसा लगाइएगा, उसको अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिएगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दीजिएगा। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम मांग नहीं रहे हैं कि हमको चाहिए, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू गेव बर्थ टू हिम और हर व्हाटएवर। सो इसमें प्राउड फील कराने का या एक प्राइड फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस चाइल्ड को बड़ा किया या पैसा लगाया, तो हमको एक रिटर्न के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। यस भाई, तेरे क्या लग रहा है कि सही जा रहा है पॉडकास्ट? बहुत दूर से, मतलब बहुत अलग जगह चला गया, बोरिंग जा रहा है। बोरिंग तो लग रहा था। बोले ना भाई, एक पॉइंट रहना चाहिए सर। अभी तू कैसे बोल रहा है? उस टाइम क्यों नहीं बोल रहा उस तरीके से? सर्टेन पॉइंट रहना चाहिए। क्यों कर रहा है कैरेक्टर? हम मना कर रहे हैं भाई, हम कहाँ पे ले कर रहे हैं भाई? अभी तू कैसे बात कर रहा है? तू अभी कैसे बात कर रहा है? अभी तो तू बस तेरे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तू इतना परफॉर्म क्यों मेरे कर रहा है। देख रहा अजीब तरह से भाई, इसीलिए मेरा अजीब लग रहा है। परफॉर्म क्यों कर रहा है मेरे? अभी तू कैसे बात कर रहा है हंस के? मतलब एक जगह तुम ठीक है, सुन। स्टिल नहीं हो गया। सुन इसी तरह बात करना भाई। हेलो माइक चेक। सुन, क्या बोल रहे थे भाई? भाई देख तेरे तो भाई परफॉर्म नहीं पॉइंट भाई, हम बोले थे ना कि एक सर्टेन पॉइंट ले, उसी पे बात ही करना है, तब सही रहता भाई। फिर देख, फिर रॉ टाइप का नहीं रह जाएगा। रॉ नहीं लगेगा भाई, तो पहले एक दिन करके देखिएगा तो पता चलेगा तेरे। भाई पर अभी तो बहुत परफॉर्म कर रहा है, पहले तो अपना परफॉर्म वाला चीज खत्म कर। तेरे परफॉर्म कौन सा पॉइंट बची है भाई? लास्ट हाँ, एक सॉल्यूशन क्या है भाई? नहीं, सॉल्यूशन छोड़ दे, सॉल्यूशन नहीं पता। सॉल्यूशन नहीं पता। ऐसे बात करते कि फिर परफॉर्म कर रहा है, तो सोच रहा है कि हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तेरे परफॉर्म नहीं करना भाई। अबे तो परफॉर्म करता, सब खत्म, मजा खत्म हो जाता वीडियो का। परफॉर्म नहीं करना तो फिर सोच तो क्या बॉयज भी जेंडर इक्वालिटी में इफेक्ट, मतलब अगर छोड़ो, फिर से कट करो, फिर से बोलते हैं, तो क्या जेंडर इक्वालिटी में क्या बॉयज भी नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं? मतलब अगर देखा जाए तो क्या बॉयज में भी कुछ, फिर कट करते हैं। ए यार कैसे बोले, मेरे समझ ही नहीं। इंग्लिश ही में सही था यार, इंग्लिश हिंदी मिल जा रहा, दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। तू प्योर इंग्लिश में तो भाई बोलेगा तो और बोरिंग हो जाएगा। और ये हो जाएगा भाई, बोरिंग हो जाएगा भाई। बोरिंग नहीं, पूरा ये हो जाएगा भाई, आधा घंटा लग जाएगा मेरे। तो परफॉर्म कर रहा,
कैसे इस चीज़ को ख़त्म करें, पहले ये सोच। कितना घंटे का वीडियो हो गया भाई, देखते एक बार। 20 मिनट।